नमस्कार दोस्तों। ध्रुव राठी कहते हैं कि धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि बीजेपी का सबसे महंगा इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है। वो कहते हैं कि फिल्म का मकसद एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि लोगों का ब्रेन वॉश करना है। धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है। ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन सवाल ये है, अगर कोई फिल्म मोदी जी को स्ट्रॉन्ग लीडर दिखा दे तो वो अपने आप प्रोपेगेंडा बन जाती है। और अगर किसी फिल्म में मोदी जी का आलोचना हो तो क्या वो सच्चाई कहलाती है? ध्रुव राठी वीडियो की शुरुआत ही डायरेक्टर आदित्य धर की आलोचना करके करते हैं। जब मैंने धुरंधर फिल्म पर वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर बीजेपी के चाटुकार। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि बीजेपी के चाटुकार है। अब मुझे लगता है कि ये महाचाटुकार है। लेकिन क्या यह निष्पक्ष एनालिसिस है या फिर शुरुआत में ऑडियंस के दिमाग में एक नेगेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही? ध्रुव राठी कहते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि जो धुरंधर को देखेगा वो बीजेपी को ही वोट देगा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पब्लिकली बोला जो लोग धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है। अच्छा है मेरे लिए। लेकिन किसी नेता के बयान से पूरी फिल्म की स्टोरी झूठी कैसे हो जाती है? अगर किसी पॉलिटिकल लीडर ने किसी फिल्म की तारीफ कर दी तो उस फिल्म के सारे फैक्ट्स अपने आप गलत हो जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, ध्रुव राठी दावा करते हैं कि यह फिल्म मुसलमानों के खिलाफ हेट फैलाता। फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा होता है। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं। पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाएगा। क्योंकि लेकिन अगर पाकिस्तान में ब्लेसफेमी लॉ के नाम पर वायलेंस की घटना हुई तो उन्हें दिखाना हेट फैलाना है या एक रियल प्रॉब्लम को दिखाना? किसी एक्सट्रीम मॉब को दिखाना पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को दिखाना नहीं होता है। और यही डिफरेंस समझना जरूरी है। आगे ध्रुव राठी कहते हैं कि फिल्म मोदी जी के हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या 2014 के बाद भारत का फॉरेन पॉलिसी आतंकवाद के खिलाफ एक्शन और इंटरनेशनल लेवल पर भारत की पोजीशन पहले जैसी रही है? इस पर अलग अलग ओपिनियन आ सकते हैं, लेकिन हर पॉजिटिव पोर्ट्रेल को प्रोपेगेंडा कह देना क्या खुद एक पॉलिटिकल व्यू पॉइंट नहीं हो सकती है? आज इस वीडियो में हम ध्रुव राठी के क्लेम्स को वन बाय वन देखेंगे और फैसला आप करना कि धुरंधर एक फिल्म है या पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट। अब आते हैं ध्रुव राठी के सबसे बड़े एलिगेशन पर। उनका कहना है कि धुरंधर एक फिल्म नहीं बल्कि बीजेपी का इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन यहाँ एक सवाल पूछना जरूरी है, किसी फिल्म में किसी नेता को पॉजिटिव दिखाया जाए तो वो फिल्म अपने आप इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट बन जाती है? अगर ऐसा है तो उन फिल्मों का क्या जिनमें सरकारों की क्रिटिसिज्म दिखाई जाती है, क्या उन्हें भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का एडवर्टाइजमेंट कहेंगे या फिर यह रूल सिर्फ एक दिशा में लागू होता है? ध्रुव राठी कहते हैं कि फिल्म ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, लेकिन सच ये है कि हर फिल्म ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। पेट्रियोटिक फिल्म देशभक्ति जगाती है, वॉर फिल्म भावनाएं जगाती है, सोशल इशू पर बनाई गई फिल्म लोगों की सोच बदलती है। सवाल इन्फ्लुएंस का नहीं, सवाल यह है कि क्या पूरी फिल्म झूठ पर बनी है। और यही वह जगह है जहां डिबेट शुरू होती है। अब बात करते हैं उस सीन की जिसे ध्रुव राठी एंटी मुस्लिम कहते हैं। उनका कहना है कि फिल्म के शुरुआत में पाकिस्तान में एक सिख व्यक्ति पर हमला दिखाया गया ताकि मुस्लिम हिंदू के बीच हेट पैदा किया जा सके। फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा होता है। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं। पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाएगा। क्योंकि आप जाके एक बार सर्च कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान पर माइनॉरिटीज पर कभी हमला हुआ ही नहीं। क्या ब्लेसफेमी लॉ का मिसयूज कभी नहीं हुआ? क्या सिख हिंदू ईसाई कम्युनिटी ने बरसों से ऐसी घटना की शिकायत नहीं की? अगर कोई फिल्म ऐसी घटना दिखाती है तो क्या वह अपने आप हिट बन जाती है या फिर वह एक रियल प्रॉब्लम के ऊपर अटेंशन दिला रही? किसी एक्सट्रीम मॉब को दिखाना पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को दोषी ठहराना नहीं। इन दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। अब आते हैं मोदी जी वाले हिस्से पर। ध्रुव राठी कहते हैं कि फिल्म में विलन भी मोदी जी की तारीफ करते हैं और इसलिए यह प्रोपेगेंडा है। देखिए, फिल्म की सबसे मजेदार प्रोपेगेंडा ट्रिक है। धुरंधर 2 के विलन की जिम्मेदारी सिर्फ विलन बनने की नहीं है। इन बेचारों को हर सीन में मोदी की तारीफ भी करनी पड़ रही है। दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर कहता है जब से ये चाय वाला आया है हमारे लोगों में डर बढ़ गया है। लेकिन फिल्मों में यह टेक्निक नई नहीं है कि किसी फिल्म में विलन हीरो से डरता है ताकि ऑडियंस को उसकी पावर समझ आए। यह एक सिनेमैटिक टेक्निक है। इसे पसंद भी किया जा सकता है और नापसंद भी किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इसके आधार पर पूरी फिल्म को पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट घोषित कर देना यह बहुत बड़ा कंक्लूजन है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ध्रुव राठी कहते हैं कि फिल्म हिस्टोरी को रीराइट कर रही है। लेकिन इस फिल्म में इतने झूठ भरे हैं कि इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या एक फिल्म पूरी तरह हिस्टोरी हो सकती है? लगभग हर बड़ी बायोपिक, हर वॉर फिल्म, हर पॉलिटिकल फिल्म एक रियल इवेंट और ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन का मिक्स होती है। इसलिए असली सवाल ये नहीं कि फिल्म में ड्रामा है या नहीं। असली सवाल ये है कि ऑडियंस उसे फिल्म की तरह देख रही है या एक हिस्टोरी बुक की तरह। और यही फैसला आखिर पब्लिक करती है, कोई यूट्यूबर नहीं, कोई पॉलिटिशियन नहीं। इसलिए इस पूरी डिबेट में सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्रिटिकल थिंकिंग। फिल्म देखिए, क्रिटिसिज्म भी सुनिए, लेकिन फैसला खुद कीजिए। क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी ताकत किसी यूट्यूबर के पास नहीं, किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं, बल्कि आपकी अपनी खुद क्रिटिकल थिंकिंग की होती है। धन्यवाद, मिलते हैं कल की वीडियो।